मेरा नाम असलम मर्चेंट है। मेरा एक संस्था है ACI, एरिया सिविक इशू करके। हम लोग पॉटहोल वॉरियर्स, दूसरे एरिया के जो NGOs हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं। पॉटहोल्स को लेकर, फुटपाथ को लेकर, एनक्रोचमेंट, ट्री प्लांटेशन ड्राइव होता है, उसके ऊपर काम करते हैं। सर ये बताइए, आप पेट्रोल को लेके आप काम करते हैं, रोड पे जो रास्तों में जो खड्डे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी होती है उन खड्डों को चलते, खासकर बारिश के मौसम में, तो उसको लेकर किस तरीके का आप लोग अभियान चला रहे हैं? हमारा हर संडे को या जब हमारे को टाइम मिले तो हम पॉटहोल वॉरियर्स है, अताउल करके सोशल वर्कर है, धारावीक है, अरफात है, मुंबा देवी के, हम लोग सब मिलते और एक एक एरिया पकड़ के पॉटहोल रिपोर्ट करते हैं BMC के ट्विटर हैंडल पे या तो BMC के ऐप पे। तो उससे हमको रिप्लाई भी आता है जो पॉटहोल भरा गया है। तो वो जो रिप्लाई आता है, हम पॉटहोल की पिक्चर देखते हैं जो भरा गया है, उसकी क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास होती है कि मालूम पड़ता है कि 1-2 दिन में निकल जाएंगे, और 1-2 दिन में निकल जाता है। 90% जगह तो निकल ही जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या BMC का नज़रअंदाज कर रही है काम को, या जिस तरीके से वो लोग आपको रिपोर्ट करते हैं या आप उनको रिपोर्ट करते हैं, तो काम में किस किस्म की कमी, मटेरियल में किसी किस्म की कमी क्या है? मटेरियल तो है, पॉटहोल में पानी भरा है, डायरेक्ट कोल्ड मिक्स डाल दिया, ऊपर कूटे और निकल गए। ये तो हर जगह देखने को मिलता है, ये तो फोटो में आता है उनकी जब रिप्लाई भेजते हो वो। और अभी आधे से ज़्यादा रोड तो DLP पीरियड में, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में, जो 4-5 साल 3 साल पहले जो रोड बने अभी भी वारंटी में कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर। तो जिम्मेदार होते हैं रोड इंजीनियर। जब रोड बनता है तो आके इंस्पेक्शन करना चाहिए। अभी 1 साल हुआ रोड डाल के और पूरे पॉटहोल हो जाते हैं, ऐसे तो आप बहुत देखे होंगे रोड पे। तो जब तक सेंट्रल एजेंसी के इंजीनियर्स पे कार्रवाई नहीं होंगी और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे ही चलते रहेगा। सर, इस महानगर पालिका की अगर मैं बात करूँ, मुंबई महानगर पालिका की, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट धारक हैं, इन लोगों का कितना इन लोगों का हाथ होता है? अभी जैसे हम सोशल वर्क में तो हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलना जुलना रहता है। तो अभी मैं देखा साउथ मुंबई में गिने चुने 1-2 ही है जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, हर रोड पूछो उनके नाम पे ही है, वही कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो उनसे होता है। मगर उनके भी रोड, एक आध रोड ऐसे देखा हो कि 1 साल नहीं हुआ है और पूरे खड्डे हो गए। ये जिम्मेदारी बनती है रोड इंजीनियर की देखने की और कॉन्ट्रैक्टर की भरने की। BMC को तो रिपोर्ट करते हैं, BMC सेंट्रल एजेंसी को भेजती है क्योंकि वो अभी रिसेंटली रोड बना है, तो वो लोग फेल करते हैं। जब तक रोड इंजीनियर पे कार्रवाई नहीं होगी ना, जैसा TMC का हुआ, 4 लोग सस्पेंड हुए, ऐसे हमारे वार्ड के जो रोड इंजीनियर है सेंट्रल एजेंसी के, जो सुपरवाइज करने के बाद भी रोड क्यों ऐसा हो रहा है 1 साल में, उन पे जब कार्रवाई नहीं होगी ना तब तक कुछ सुधरेगा नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट धारक है, ये क्या राजनीतिक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? नहीं, वो तो उतना आइडिया नहीं है मेरे को। हमारा तो सोशल वर्क का है, तो हम मिलना जुलना रहता है। सेंट्रल एजेंसी गए, कॉन्ट्रैक्टर का नाम मालूम पड़ गया, कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर को बुला के दिखा दिए क्या प्रॉब्लम है, कर देते हैं उन लोग, मगर काम वैसा नहीं होता है, सब थूक पट्टी का काम ही होता है। बिल्कुल। तो सर, मेरा इसलिए पूछने का मकसद है क्योंकि एक भय और खौफ होता है कि मैं अगर हल्का क्वालिटी का काम करूं तो आने वाले समय में मुझ पर गांठ गिर सकती है, ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, मेरा टेंडर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके का डर इनके मन में कहीं दिखता नहीं? डर है ही नहीं, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी अपने रिश्तेदारों के नाम पे ये सब करके कॉन्ट्रैक्ट निकाल ही लेते हैं उन लोग। वो तो सबको मालूम है क्या चलता है अंदर। जी, तो अंदर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ सर आपसे, तो किस तरीके का अंदर क्या कार्य चल रहा है अंदर के बारे में, अगर मैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने स्टडी किया है, काफ़ी अंदर तक आप जा चुके हैं आप लोग, तो किस तरीके का इसमें जो हेरा फेरी चलती है उसके बारे में बताइए, दर्शक जानना चाहेंगे। हेरा फेरी का तो जो पेपर में आता है वही है, और वो सच भी है, उस पर जाँच होनी चाहिए उसके ऊपर कि क्या है। ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को फिर भी काम क्यों मिलता है, उनको नहीं मिलता है, उनके रिश्तेदारों को क्यों मिलता है, या उनके रिश्तेदारों के नाम पे कंपनी निकाल के जो करते हैं उनके ऊपर। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आप लोग रिपोर्ट करते हैं, क्या आप लोग भी खुद फील करते हैं, गड्ढे बंद करने का काम करते हैं? नहीं, वो 3-4 साल से पॉटहोल वॉरियर जो है मुश्ताक अंसारी और इरफान मच्छी वाला, उन्होंने ट्राई करे थे 3-4 साल पहले पॉटहोल भरने में, डेब्रिज डाल के ये सब भरना था। आजकल तो रिपोर्ट हो जाता है तो BMC कर देती है 24 घंटे में, तो वो ज़्यादा अभी काम नहीं रहता है वो। तो सर, उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त भी उन पे भी ऑब्जेक्शन लिया गया था कि आप ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि डेब्रिज से भरा जाता था इसके लिए जी, और कोल्ड मिक्स के लिए चाहिए फंड। अभी हम सोशल वर्कर है, सब छोटे मोटे सोशल वर्कर है, हम कहाँ से इतने खड्डे भरते बैठे। कोल्ड मिक्स का एक बैग आता है 500 रुपये का। जी, तो सर, ये कॉन्ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कॉन्ट्रैक्टर है, इनके रिश्तेदारों को इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सर, मैं महानगर पालिका की अगर मैं बात करूँ, महानगर पालिका के अंदर जो समिति है, ये सारे टेंडर्स जो पास करती है,
तो क्या समिति के अंदर इनकी कुछ सांठगांठ होती है जिसके चलते ये सारी चीजें होती है? अभी मैं तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हूँ, कोई पार्टी से भी जुड़ा नहीं हूँ, Individually। तो आपकी इंडिविजुअली जानकारी के जो हिसाब से। जानकारी तो मेरे को जो पेपर से मिलती है, न्यूज़पेपर से वही, और जो हम देखते हैं पोर्टल भरा किस तरीके से जाता है, किसा थूक पट्टी का काम होता है, वो हमारे नज़र में है। बाकी अंदर क्या चलता है वो नहीं मालूम, जो भी हमको मालूम पड़ता है न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से। सर, मगर कार्रवाई होनी चाहिए रोड इंजीनियर पे और कॉन्ट्रैक्टर। जब तक थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह यहाँ पे भी 4-5 सस्पेंड नहीं होंगे, ऊपर से जब हर साल रोड बन रहा है, एक साल रोड बन गया, अगले साल पॉटहोल हो गए, वो इंजीनियर को सस्पेंड कर देना चाहिए कि हुआ कैसे, तो इंस्पेक्शन करके फ़ायदा क्या हुआ उसका पहले दिन ही। तो सर जिस तरीके से आपने कहा सस्पेंड करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, इससे पहले भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई होगी सस्पेंड करने के लिए, मगर आज तक तो फिलहाल कोई सस्पेंड मुंबई महानगर पालिका में हुआ नहीं? आज तक तो हुआ नहीं है, मगर अभी आस्ते आस्ते लोग अवेयरनेस बढ़ रहा है। पॉटहोल वॉरियर्स है, हम लोग है, मुंबा देवी के अरफात है, सोशल वर्कर धारावी की अताउल, इनकी वजह से जो अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो शायद ऐसा आगे फ्यूचर में होगा, देखने मिलेगा। जी सर, मैं अगर बात करूं, आज जो है मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसी चर्चा के विषय में मीटिंग बुलाई है कि रास्तों में जो खड्डे हैं उसे बंद करने के लिए मीटिंग बुलाई है। तो आपको क्या लगता है, ये मीटिंग क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है या खाना पूर्ति के लिए की जा रही है? मीटिंग के बाद में कुछ होना है? हम तो पब्लिक है, वो तो इलेक्शन टाइम आ ही रहा है, तो उसकी वजह से ही होगा। और वैसे भी बारिश तो जा रही है अभी 15 दिन में, ये पोर्टल भर के फिर बारिश बाद तो इतना पोर्टल होगा नहीं, बिल्कुल समझे, तो ये खाली कवर अप है। कवर अप है। सर नीतीश राणे जो है, नारायण राणे के जो सुपुत्र है, उन्होंने भी आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार जो है अपने कुछ जानकार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इनके जानने वाले हैं, उनको फायदा पहुंचाने का सारी रणनीतियां कर रही है और ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये चीजें हो रही। ये तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, किधर सुनने में आया नहीं, मैं आपसे अभी सुन रहा हूँ। तो जानकार तो वैसा पहचान वालों को ही मिलता है, ऐसा मैं भी सुना हूँ, पेपर से मालूम पड़ता है हमको। अभी पब्लिक ये सब मालूम रहता है हमारे को, बस अभी पुख्ता हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जानकार वालों को ही मिला है। सर मैं अगर खड्डों की बात करूं पूरे मुंबई के अंदर, अगर कुछ आंकड़े आप बता सकते हैं कि कितने खड्डे होंगे लगभग? कितने रास्तों में? अभी जैसा हमने लास्ट संडे को बांद्रा में सर्वे किया था, सिर्फ 10 गली पकड़ लो, 10 गली में कम से कम 100 खड्डे होंगे, 100 से ज़्यादा ही होंगे। बिल्कुल। तो और भी इलाकों का कहीं पे आपने सर्वे किया है? हाँ, माहिम हो गया, बाइकल्ला हो गया, डोंगरी हो गया, ये सब जगह पे जहाँ पे सीमेंट रोड बन गया है और थोड़ा पैच डांबर का रहता है जो, वो हमेशा ख़राब होता है क्योंकि बीएसटी वाले खोदते रहते हैं। खोदने के बाद भी उनको फटाफट भरना चाहिए, नहीं तो और खड्डे होते हैं, बाइक स्लिप होती है, बाइक गिरते हैं, ये सब बहुत देखा गया। तो सर अगर मैं साउथ मुंबई की बात करूँ, साउथ मुंबई में काफ़ी एक्टिव है, तो साउथ मुंबई में सर किस तरीके का आप देखते हैं, यहाँ पे किस तरीके के खड्डे हैं, यहाँ किस तरीके का माहौल है, लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना? यहाँ तो वीआईपी एरिया है बोल के कम है, बांद्रा के आगे, सीलिंग के आगे जाएंगे तो बहुत पोटहोल्स, ये वो खड्डे। अभी जैसा केम्स कॉर्नर ले लिए, बॉम्बे सेंट्रल ले लिया, यहाँ पे तो बहुत कम है उस मुकाबले में, 20% ही है खाली, क्योंकि वीआईपी एरिया इसके लिए। सर मैं अगर डूंगरी जैसे इलाकों की बात करूँ, दिल्ली बाजार है, डूंगरी है, मस्जिद मंदिर है, ये सब एरियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का क्या परिस्थिति है? वहाँ पे अंदर गलियों में जो नया रोड गिरा है, वो लास्ट ईयर भी काम हुआ था मस्जिद बंदर के अंदर बाई लेन्स में, उसमें भी देखा गया वो काम करने के बाद आज खड्डे, लास्ट ईयर जो काम हुआ है आज खड्डे पड़ गए, वो आके हाँ वो रिपोर्ट करना पड़ता है और फिर आके भरते हैं, फिर 10 दिन में वैसा ही हो जाता है। इस दोबारा वैसे ही होता है। तो सर इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? क्या एक्सपर्ट से आपने बात की कि क्या ऐसा किया जाए जो छोटे खड्डे हो? हमारी बात सेंट्रल एजेंसी के इंजीनियर से भी होती रहती थी, बीच में हम जाना रहता था, हमारा आरटीआई भी डालते थे, क्या कितना काम हुआ है, क्या आगे कितना काम होने वाला है। तो इससे मालूम पड़ता है कि सब गलती जो है ना रोड इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर की। रोड इंजीनियर अगर काम होते हैं टाइम पे बराबर सर्वे करे तो ये टाइम आएगा ही नहीं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोड इंजीनियर का क्या दायित्व बनता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है आके इंस्पेक्शन करना, हर लेवल पे जब काम गिरता है, जब स्टार्ट होता है डिगिंग से लेके आगे, हर हफ्ता, हर 2 दिन 4 दिन में जब उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए। मैंने तो आज तक, अभी हमारे एरिया में बाइकल्ला में काम हुआ, हमारे यहाँ तो कोई, मैंने तो देखा नहीं अपनी आँख से कि कोई इंजीनियर आया। जब भी देखो सुपरवाइजर और उसके लेबर जी, उन लोग बोलते हैं साहब आए, वो 1 महीने में 1 टाइम आए, ऐसा सुनने में आता है। वो भी आके करके क्या गए और हालत वैसी की वैसी है। एक अच्छा, साल बाद रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है, आगे किस तरीके से फॉरवर्ड की जाती है? रिपोर्ट, आज पोर्टल की रिपोर्ट तो ट्विटर पे माई पोर्टल फिक्सेड ऐप करके आता है एंड्रॉयड पे, उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या कॉल करके 1916 पे कुछ मेजर है तो आप कॉल कर दे। 24 आवर्स में काम हो जाता है, मगर काम होता है थूक पट्टी का, जो बराबर काम नहीं होता है। मतलब कुछ ही घंटों भर के लिए? घंटों भर के लिए मतलब पोर्टल भर जाता है, मगर थोड़ा बहुत और निकल ही जाता है उसमें से, कुछ बराबर काम नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए महानगर पालिका को या अधिकारियों को? अभी तो ज़्यादातर हम लोग रोड देखे वो डीएलपी पीरियड में आता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार पकड़ेंगे, रोड इंजीनियर को पकड़ेंगे तो काम होगा। 2-4 लोग जो काम नहीं कर रहे, हर साल का रिकॉर्ड निकालने का रोड इंजीनियर का, जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई है उसको सस्पेंड करना चाहिए कि काम होने के बाद भी, तुम सुपरवाइज करने के बाद भी 2 साल के बाद, 1 साल के बाद रोड ऐसी हालत हो गई तो तुमने क्या इंस्पेक्शन किया। सर मैं अगर आपसे एक मैसेज लेना चाहूँ, जिस तरीके से राज्य की सरकार है, यूपी की सरकार है या महानगर पालिका है, सेंट्रल एजेंसीज है, तो इनसे आप किस तरीके की मांग करना चाहोगे, इनसे क्या निवेदन करना चाहोगे? निवेदन कुछ नहीं, बराबर अपना काम करे, रोड इंजीनियर सुपरवाइज बराबर करे, माल चेक करे, क्वालिटी चेक करे, हर थोड़े दिनों में इंस्पेक्शन हो, जब रोड बन रहा हो तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सर आपने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी किस तरीके से आकी जाती है, क्या होता है? अभी जैसा मेरा तो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, सैंड का, रेती का, जी तो मुझे तो देखने में समझ में आता है कि उन लोग मटेरियल डालें और अगले दिन ही क्रैक हो जाता है। क्योरिंग पीरियड बराबर नहीं देते, 14 दिन का क्योरिंग पीरियड है, उन लोग 4-5 दिन में ही सब निकाल देते हैं, बोलते बारिश तो हो रही है ना, समझे, ऐसा लेबर का प्रॉब्लम है उनका। तो जब लेबर का प्रॉब्लम है, जब केपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको देना ही क्यों काम। तो सर ये मिक्सिंग को लेकर, जैसे सीमेंट मिक्सिंग को लेकर किसी किस्म का हेर फेर किया जाता है? नहीं, वो तो उसमें समझो उनका जो स्पेसिफिकेशन होता है M20 डालना है अगर फुटपाथ पे, रोड पे, तो रोड पे M20 की जगह पे शायद M10 डालते हैं, उसके लिए जांच होनी चाहिए। हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि बोला क्या जाता है और करते क्या है हम लोग। सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जनता से आप क्या निवेदन करना चाहोगे? आप सोशल वर्कर हो, काम करते हो, कई लोग इन गड्ढों की वजह से परेशान होते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूटता है, कोई जान से चला जाता है, तो आप क्या निवेदन करना चाहोगे? निवेदन कुछ नहीं, आपको जहाँ कहीं पॉट होल दिखे, ईजी आज ट्विटर है, 1916 टोल फ्री नंबर है, इमरजेंसी है, ड्रेनेज का ढक्कन बीच में टूट जाता है, कुछ भी हो, ये सब कॉल करके खाली रिपोर्ट करना है आपको कुछ टाइम देना नहीं है, कुछ नहीं, खाली कॉल करना है या एक ट्वीट करना है, या तो आपके पास माई BMC ऐप होगा, उस पर रिपोर्ट कर दो तो काम हो जाता है उससे। तो उसमें क्या समय सीमा क्या होती है? समय 24 आवर्स के इमरजेंसी होता है, जैसा ड्रेनेज का ढक्कन नहीं है मेन रोड पे, वो तो तुरंत हो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे में आ जाते हैं, समझे। तो 1916 पे कुछ भी इमरजेंसी हो, BMC का हेल्पलाइन नंबर है 1916।